डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लेसन 13 स्टडी करेंगे। इंग्लिश रीडर का लेसन 13 जिसकी टाइटल है द ताजमहल। ताजमहल का नाम सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ताजमहल जो है, जो दुनिया की मतलब अनोखी चीज़ें हैं, यूनिक थिंग्स हैं, उसमें इसके नाम का जिक्र है, ठीक है। तो सभी लोग चैप्टर की स्टडी करने से पहले अपनी बुक को अपने सामने खोल के रखें। उसके बाद वीडियो देखते हुए आप लाइन टू लाइन अपनी किताब में टिक करते हुए पढ़ें, ठीक। तो हम लोग एक ही साथ पढ़ते हुए अर्थ समझते हुए चलेंगे और आप लोग 2-3 बार कम से कम इसकी रीडिंग करेंगे, ओके। देखिए लिखा है, यू मस्ट हैव सीन अ पिक्चर आर हर्ड ऑफ द ताजमहल। अब कुछ विद्यार्थी गए भी होंगे आगरा, तो वो ताजमहल खुद देखे होंगे, और जो नहीं गए हैं वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में ताजमहल देखे होंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ पिक्चर, निश्चित ही आपने क्या देखा होगा, एक तस्वीर। आर हर्ड अथवा सुना होगा ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के बारे में। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इट स्टैंड्स, यह स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। इट इज नियरली 10 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है यह। मतलब लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर। इन इट आर 2 टम्ब्स साइड बाई साइड, यहां पर 2 टम्ब हैं। टम्ब मतलब होता है जो कब्र बनाई जाती है, दोनों पास पास में है। वन ऑफ देम इज शाहजहां एंड द अदर ऑफ हिज डियर वाइफ मुमताज महल, उसमें से एक शाहजहां की है और दूसरी किसकी है? उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की है। मतलब 2 कब्रें हैं वहां पर ताजमहल के अंदर, एक किसकी है? शाहजहां की है, और दूसरी किसकी है? मुमताज महल की है। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। द ताज विच इज नेम्ड आफ्टर मुमताज महल, ताज जिसका नाम मुमताज महल के नाम पर पड़ा, इज मेड ऑफ प्योर व्हाइट मार्बल, जो शुद्ध सफेद संगमरमर का बना है। ऑल द मार्बल यूज्ड फॉर बिल्डिंग इट वॉज ब्रॉट बाई कार्ट्स फ्रॉम जयपुर, जितना भी संगमरमर उस बिल्डिंग को बनाने में लगा है वह जयपुर शहर से घोड़ा गाड़ी द्वारा लाया गया। कार्ट्स मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। विच इज मोर देन 300 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा, जो आगरा से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। कौन? जयपुर मतलब आगरा से 300 किलोमीटर दूर है। द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और जो ताजमहल है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में एक है। इट लुक्स रियली वंडरफुल, वास्तव में ये अद्भुत दिखता है। इन द लाइट ऑफ अ फुल मून व्हेन द स्काई इज क्लियर, वो भी कब? जब पूर्णिमा का दिन हो, मतलब फुल मून की स्थिति हो और आसमान क्या हो? साफ हो, उसमें ताजमहल अद्भुत दिखाई पड़ता है। दैट इज वाई थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट केम टू आगरा एवरी ईयर टू सी दिस लिविंग मेमोरी ऑफ एन एम्परर्स लव फॉर हिज वाइफ। देखिए यहां पर ऊपर वाले लाइन पर देखिएगा, दैट इज वाई, यही कारण है, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, हजारों सैलानी, टूरिस्ट मतलब सैलानी होता है जिसे विजिटर्स बोलते हैं, कम टू आगरा, आगरा आते हैं, एवरी ईयर प्रत्येक साल, टू सी दिस लिविंग मेमोरी, इस जीवित याददाश्ता को देखने के लिए, ऑफ एन एम्परर्स लव फॉर हिज वाइफ, एक शासक की उसके पत्नी के प्रति प्रेम को देखने के लिए हजारों सैलानी प्रतिवर्ष आगरा आते हैं। दे कम नॉट ओनली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, वह केवल भारत के सभी भागों से ही नहीं आते, बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज, लेकिन अन्य देशों से भी आते हैं। शाहजहां वाज द 5th मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, शाहजहां
पांचवा मुगल शासक कहाँ का था? भारत का। इंपरर मतलब शासक होता है, ठीक है। मुगल पता ही है आप लोगों को, इंडिया मतलब भारत। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व इतिहास में, ही हैज अ प्लेस एमंग द ग्रेटेस्ट रूलर, उसका स्थान महान शासकों में है। मतलब अगर विश्व इतिहास में देखा जाए तो शाहजहां का नाम विश्व के महान शासकों में है। ही वॉज अ सन ऑफ जहांगीर, वह जहांगीर का पुत्र है। द जस्ट एंड ग्रैंड सन ऑफ अकबर, और वह एक न्यायी, ठीक है, और अकबर का नाती था। मतलब जहांगीर का पुत्र और अकबर का क्या था? ग्रैंड सन था। द ग्रेट, अकबर महान का नाती और जहांगीर का क्या था? पुत्र था। कौन? शाहजहां। ही बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया इन 1627, 1627 में वो भारत का क्या बना? शासक। ही रूल्ड फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और उसने 30 साल से अधिक तक शासन किया। ड्यूरिंग हिज रेन, उसके शासनकाल में, देयर वॉज परफेक्ट पीस, मतलब पूर्ण शांति थी, एंड ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर मतलब शांति और शासन था। एंड इंडिया मेड मच प्रोग्रेस, और भारत ने बहुत प्रगति किया। मोस्ट राइटर्स रिगार्डेड हिज रेन्स, बहुत से शासकों ने उसके शासन को का सम्मान किया। एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्परर, और उसे मुगल शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां रियल नेम वाज खुर्रम, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। इन 1612, 1612 में ही मैरिड अर्जुमान बानो बेगम, उसने अर्जुमन बानो बेगम से शादी किया। एंड नेम्ड हर मुमताज महल, देखिए मुमताज महल का नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम, और बाद में उसका नाम क्या रखा गया? मुमताज महल। सी वॉज द डॉटर ऑफ नूर जहां ब्रदर्स अशरफ खान, वह नूर जहां के भाई अशरफ खान की पुत्री थी। सी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वोमेन ऑफ हर टाइम, अपने समय की वह सबसे खूबसूरत महिला थी। आल्दो शाहजहां हैड मेनी वाइफ्स, यद्यप शाहजहां के बहुत पत्नियां थी। ही लव्ड मुमताज महल मोस्ट, और वह मुमताज महल से सबसे अधिक प्रेम करता था। सी आल्सो लव्ड हिम वेरी मच, वह उससे भी बहुत अधिक प्रेम करता था। सी गेव बर्थ टू 14 चिल्ड्रेन, उसने 14 बच्चों को जन्म दिया। इन 1931 सी बिकेम वेरी इल, 1931 में वह बहुत बीमार हुई। एट लास्ट, अंत में, अंत में, इट वॉज फेल्ट दैट हर डेथ वॉज एट हैंड, एट हैंड मतलब पास में, कि उसकी मृत्यु पास में है। जब यह महसूस किया गया, शाहजहां बिगन, अब देखिए शाहजहां बिगन आपका ये हो गया। अब दूसरे पेज पर हम लोग चलते हैं, यहां से है, देखिए बिगन टू बीप, शाहजहां रोने लगा, देखिए पत्नी के लिए रोने लगा। एंड आस्क्ड हर व्हाट ही कुड डू टू शो हिज डीप लव फॉर हर, और पूछा कि वो अपनी गहरी प्रेम को दिखाने के लिए क्या कर सकता था। द डाइंग क्वीन रिप्लाइड, मरती हुई पत्नी ने उत्तर दिया, इफ यू लव, जहां इट लिखा है उसको इफ कर लीजिएगा, इफ यू लव मी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, कीप थिंकिंग ऑफ मी, मेरे बारे में सोचते रहना, व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चली जाऊं, एंड बिल्ट ओवर माई ग्रेव अ टम्ब, ठीक है। तो मेरी ग्रेव मतलब कब्र होता है, वहां पर एक क्या बनाना? टम्ब बनाना, गुंबद। मे कीप माई नेम अलिव फॉर एवर, जो हमारे नाम को हमेशा के लिए क्या रखे? जीवित। शाहजहां गेव हिज वर्ड एंड मुमताज महल डाइड पीसफुली, शाहजहां ने उस अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया, और मुमताज महल शांतपूर्वक क्या हो गई? मर गई। मतलब उसने वचन दिया, और वहां पर मुमताज महल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शाहजहां ट्रू टू हिज वर्ड्स,
शाहजहां अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वफादार था। ही डिड नॉट फॉरगेट मुमताज महल एज लॉन्ग एज ही लिव्ड। वह मुमताज महल को कभी भूला नहीं जब तक वह जिंदा रहा। हिज लव फॉर हर वॉज सो डीप। उसका प्रेम उसके प्रति इतना गहरा था दैट ही ऑफन सा हर इन हिज ड्रीम, कि वह अक्सर उसे अपने स्वप्नों में देखता था। इन द स्वीट मेमोरी ऑफ his dear wife, he built over his grave a grand mausoleum and named it Mumtaz Mahal, which is called the Taj Mahal for short. ठीक, देखिए, इन द स्वीट मेमोरी, उसकी याद में, ऑफ हिज डियर वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी के, he built over his grave, उसने उसकी कब्र बनवाई। अ ग्रैंड, ठीक है, मुस्लिम, एक शानदार मुस्लिम कह सकते हैं यहां पर, एंड नेम्ड इट मुमताज महल, और उसका नाम क्या रखा? मुमताज महल। यहां म्यूजियम होना चाहिए था, लिखा है देखिए, विच इज कॉल्ड द ताजमहल फॉर शॉर्ट, जिसे संक्षिप्त में ताजमहल कहा गया। It is said that nearly 2000 workers worked day and night for 22 years. 22 सालों तक 20,000 वर्कर दिन और रात काम किए। To complete it, ताजमहल को बनाने के लिए, and that it cost the emperor 3 करोड़ रुपीस, और उसके लिए एम्परर को 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। उस समय 300 करोड़ रुपए समझ सकते हैं। एट दैट टाइम इट वॉज इंडीड अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। उस समय निश्चित ही यह एक बड़ी रकम थी। द ताज वॉज कंप्लीटेड इन 1653, और ताज जो कंप्लीट हुआ कब? 1653 में। देखिए, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, ऐतिहासिक धरोहर है। अब यहाँ पर देखिए, शाहजहां बिल्ट मेनी मोर बिल्डिंग, शाहजहां ने और भी अधिक बिल्डिंगों को बनाया। सम ऑफ द मोस्ट फेमस of them are रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद। उसी में कुछ प्रसिद्ध हैं, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद इन दिल्ली की है। द मोती मस्जिद आर पर्ल मास्क, मोती मस्जिद को ही पर्ल मास्क बोला जाता है। इन द फोर्ट ऑफ आगरा, उसे आगरे के किले में बनवाया। मतलब आगरे के किले में जो मोती मस्जिद बनवाया, वो किसने बनवाया? शाहजहां ने। और उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली की, और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया। ही डाइड इन 1666, 1666 में मरा। अकॉर्डिंग टू हिज लास्ट विश, अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार, ही आल्सो बरीड इन द ताज, वो भी उस ताज में दफना दिया गया। बरीड मतलब दफनाना होता है। बिसाइड द ग्रेव ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के कब्र के बगल में। ठीक, तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, एम्परर मतलब सम्राट, बिल्डिंग मतलब इमारत, टूरिस्ट पर्यटक, एम्पायर साम्राज्य, एज मतलब युग होता है, एरा बोला जाता है इसे, प्रोग्रेस उन्नति करना, टम्ब मतलब मकबरा। देखिए, अभी तक हम कब्र बोल रहे थे, ग्रेव मतलब कब्र होता है, टम्ब मतलब मकबरा होता है जो उसके ऊपर बनाया जाता है। देखिए, मासोलियम, मासोलियम अभी वर्ड मीनिंग आई थी ना यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को बोल रहे थे MAUSOLEUM, मासोलियम का मतलब क्या होता है? समाधि या मकबरा। ठीक, इसके बाद देखिए, इसको आप लोग पढ़ने के बाद इसको अपने से कोशिश करिएगा, और जब हम पढ़ा लेंगे चैप्टर, इसका एक्सरसाइज भेजेंगे तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, एक आपका टिक द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स ट्राई करिएगा आप लोग करने का। क्वेश्चन का आंसर जब एक्सरसाइज भेजेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को भेजेंगे, 6 क्वेश्चन का उत्तर आपको इसमें तैयार करना है। ओके, तो आप लोग चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें। चैप्टर का नाम क्या है? द ताजमहल। लेसन कौन सा है? 13। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।